जय बालाजी मेरे सभी प्रिय मित्रों को स्वागत है आपका आज राजस्थान के दौसा जिले में, जहां पर कि मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कमेंट में जय बालाजी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले बांदीकुई जंक्शन पर आना होगा। बांदीकुई जंक्शन की कनेक्टिविटी बाकी सभी बड़े बड़े स्टेशनों से जुड़ी हुई है, तो आप बड़े ही इजीली बांदीकुई जंक्शन पर आ सकते हैं। ये रही कुछ स्टेशनों से यहाँ पर आने वाली ट्रेनों की लिस्ट और नाम आप देख सकते हैं। स्टेशन से बाहर ही आपको जीप या फिर बस मिल जाएगी, जो कि आपको मेहंदीपुर बालाजी के धाम पहुंचा देगी। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 34 से 35 किलोमीटर की ही है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले यहां पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ जाएं। एयरपोर्ट से बाहर भी आप बस या फिर प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 115 किलोमीटर की है। वैसे तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली, आगरा, उदयपुर और राजस्थान के आसपास नजदीकी शहरों में रहते हैं तो आप बाय बस भी बड़े आराम से यहां पर आ सकते हैं। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी बस में आने का 290 से 310 रुपए की टिकट है। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह पंजाब या फिर राजस्थान से काफी दूर वाले शहर में रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रेन ही रहेगी। मेहंदीपुर बालाजी आने के बाद कुछ लोग शाम को ही घर वापसी कर लेते हैं या फिर आगे और धाम में यात्रा करने चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रूम लेकर आराम करते हैं और फिर सुबह आगे घर की ओर या फिर सारासर बालाजी या फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चले जाते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपने रूम लेना है तो आप मेहंदीपुर बालाजी से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रूम ले लें। आपको 600 रुपए में बढ़िया रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 300 मीटर की दूरी पर या फिर मेहंदीपुर बालाजी धाम के नजदीक रूम लोगे तो वहां पर आपको रूम थोड़ा महंगा मिलेगा। और यहीं पास में कुछ होटल भी है जहां पर कि आपको 1200 या फिर 2000 रुपए में रूम बढ़िया मिल जाएगा। यहीं पर कुछ धर्मशालाएं भी है जिसमें कि आपको 500 रुपए से लेकर 800 रुपए में बढ़िया रूम मिल जाएगा। दोस्तों, बालाजी मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे शाकाहारी ढाबे दिख जाएंगे जहां पर कि आप प्याज और लहसुन के बिना स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। यहां पर आप 80 रुपए से लेकर 120 रुपए थाली भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहां पर आपको बिना प्याज और लहसुन वाला खाना ही मिलेगा। अब जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के बारे में। दोस्तों, जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे होंगे तो आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी दिखेंगी, जहां पर कि आप मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। यहां पर 51 रुपए में 5 लड्डू वाला प्रसाद भी चढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ भक्तों ने जैसे कि मनोकामनाएं मानी होती है, जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है तो वो यहाँ पर आकर सवा मनी भी चढ़ाते हैं, जो कि 1100, 2100 या इससे भी अधिक रेट में आपको मिल जाएगी। ये रही अलग अलग रेट लिस्ट सवा मनी की। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर आप मंगलवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपके 1-1.5 घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दिनों में आते हैं तो यहाँ पर दर्शन करने में आपको काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इन दिनों में यहाँ पर काफी ज्यादा भक्तजन आते हैं, तो आपको दर्शन करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। आप मंदिर के पास ही जूते चप्पल जमा करें और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाएं। बालाजी के दर्शन करने के बाद आगे ही मंदिर में आपको भैरवनाथ जी के दर्शन होंगे और फिर कुछ ही कदमों की दूरी पर आप सीढ़ियां चढ़कर आपको प्रेतराज जी के दर्शन भी होंगे। दोस्तों, अगर आपने 51 रुपए 5 लड्डू वाला प्रसाद लिया है तो उसमें से एक एक लड्डू बालाजी, भैरवनाथ जी और प्रेतराज जी को अर्पित होंगे। बाकी 2 लड्डू आपको वापस कर दिए जाएंगे। आप उसे प्रसाद के रूप में अपने घर लेकर जा सकते हैं। तो सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगे और दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर आ जाएं। दोस्तों, मंदिर में आने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता देता हूँ। पहला, आप मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने आ रहे हैं तो उसके 1 हफ्ता पहले ही आप घर पर लहसुन प्याज वाला खाना बिल्कुल भी ना खाएं, उसे बंद कर दे। जो लोग ड्रिंक या फिर नॉन वेज भी खाते हैं वो भी बंद कर दे।
उसी के बाद आप मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए आए। दूसरा, मंदिर के पास ही आपको कुछ ऐसे लोग भी दिखेंगे जैसे कि जिन पर मानो ऐसा लगेगा कि उन पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, तो वो लोग भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो आप उनको देखकर किसी भी तरह का कोई कमेंट ना करें और ना ही कोई हंसी मजाक करें। तीसरा, आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज ना लें, ना प्रसाद ना पैसे। और अगर आपको कोई सामान नीचे गिरा हो, चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो, तो आप बिल्कुल भी ना उठाएं। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी शक्तियाँ हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप उस नेगेटिविटी शक्ति के जाल में फंस जाएं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग भी दिखेंगे जो कि आपसे प्रेम भरी बातें करेंगे, उसके बाद आपको कोई चीज खाने को देंगे, तो आप बिल्कुल भी वो चीज ना खाएं। जैसे कि अब हमने बालाजी मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया जान ली है, तो यहाँ पर और कौन कौन से धार्मिक स्थान पर हम घूम सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बिल्कुल पास ही है सिया राम जी का दरबार मंदिर, तो आप यहाँ पर भी जाएं और प्रभु श्री राम जी माता सीता जी के दर्शन करें। इसी के साथ इसी मंदिर में आपको कान्हा जी और राधा जी के भी दर्शन होंगे। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे ही लेफ्ट हैंड पर आपको एक छोटी सी गली दिखेगी। यह रास्ता 3 पहाड़ी की ओर जाता है। यहाँ पर आपको माता काली जी, भगवान शिव जी, अंजनी माता मंदिर और भगवान हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होंगे। तो आप यहाँ पर भी 3 पहाड़ी पर जाएं और दर्शन करें। 3 पहाड़ी पर बहुत सारी सीढ़ियाँ आपको दिखेगी, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले आप अपने पास कुछ खाने का सामान रख लें और पानी की बोतल जरूर रखें। अपने साथ कोई भारी सामान लेकर बिल्कुल भी ना जाएं, नहीं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद जब आप वापस दूसरी साइड से आ रहे होंगे, तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको समाधि वाले बाबा जी के मंदिर दिखेगा, तो आप यहाँ पर भी माथा टेके। उसके बाद आप मार्केट में आ जाएंगे। आप अपने घर के लिए कुछ सामान लेना है तो आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ समय बचा है तो मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर ही है हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। आप यहाँ पर भी जाएं और दर्शन करें। यहाँ पर गुफा भी है और गुफा के अंदर आपको बहुत सुंदर मंदिरों के दर्शन होंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई गई है। आप यहाँ पर फोटोशूट भी कर सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माता अंजनी मंदिर भी है। आप वहाँ पर भी जाएं और दर्शन करें। यहाँ पर आपको अशोक वाटिका, हिमालय के सुंदर दृश्य जैसा नजारा। उसके बाद आप यहाँ पर मुख्य मंदिर में जाएं और दर्शन करें। दोस्तों, यहीं पास ही है मणि मंदिर, आप वहां पर भी जरूर जाएं और दर्शन करें। इसके बाद दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी में शाम को 7 बजे होती है एक भव्य आरती, तो समय निकालकर आप इस आरती में शामिल होना बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ही अद्भुत आरती होती है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। तो दोस्तों, ये थी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में जानकारी। अगर बात करें यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाएं, तो दोस्तों अगर आप सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी ही आ रहे हैं तो आपके लिए 2 दिन काफी हैं। एक दिन आप यहाँ पर पहुँचेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रात को स्टे करेंगे और अगले दिन आप वापस अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सारासर बालाजी और खाटू श्याम जी भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए 5 डे और 4 नाइट का प्लान बेस्ट रहेगा। बजट के बारे में बात करें तो सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी में ही एक पर्सन का आने जाने में 1500 रुपये का खर्च लगा था। लेकिन अगर आपने आगे भी घूमना है तो आप अपने पास 5000 रुपये जरूर रखें, ताकि आप आराम से इन तीनों मंदिरों में जैसे कि खाटू श्याम, सारासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी में आप तीनों मंदिरों में आप आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर आपका आने जाने का, रहने का और खाने पीने का सारा खर्च 5000 रुपये में बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मेरा तो हो गया था, आपका भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेहंदीपुर बालाजी की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आपकी यात्रा को और आसान बनाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में जय बालाजी जरूर लिखें।